मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर के नाम से जाना जाता है। इसका फर्स्ट टॉपिक है बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म। इस टॉपिक में आज हम लोग लर्न करने वाले हैं कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। आइए कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म होता क्या है इसको समझते हैं। सपोज कीजिए कि यहां पर किसी मैग्नेट का एक पोल है और इस पोल का पोल स्ट्रेंथ m1 है। यहां पर मैग्नेट का दूसरा पोल है और इस पोल का पोल स्ट्रेंथ m2 है। अगर ये दोनों का दोनों पोल नॉर्थ पोल हुआ तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है। अगर ये दोनों का दोनों पोल साउथ पोल हुआ तो भी दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है। लेकिन अगर एक साउथ पोल हुआ और दूसरा नॉर्थ पोल हुआ तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मान लिया जाए कि इन दो पोल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन काम कर रहा है वो F है। अगर दो पोल नॉर्थ पोल हुआ तो रिपल्सन, साउथ पोल हुआ तो रिपल्सन, लेकिन अगर एक साउथ और दूसरा नॉर्थ हुआ तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। इसका मतलब हुआ कि दो पोल्स के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स काम करता है। कूलम्स का कहना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ के, और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। यही चीज कहलाता है कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया गया कूलम्स का। इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two poles of magnet is directly proportional to product of pole strength but inversely proportional to square of distance between them। अब हम लोग इस कूलम फोर्स जो F है इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, क्या एक्सप्रेशन होगा, ये हम लोग निकालना चाहते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलम फोर्स के फॉर्मूला के लिए। डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि इस जगह पर एक पोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ m1 है और इस जगह पर एक दूसरा पोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ m2 है। इन दो पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस r है और इनके बीच जो कूलम फोर्स लग रहा है वो फोर्स F है। तो m1 एंड m2 ये है पोल स्ट्रेंथ ऑफ टू पोल्स ऑफ मैग्नेट एट A एंड B। R ये है डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2 और F है कूलम फोर्स बिटवीन m1 एंड m2। इसी फोर्स के लिए कूलम्स ने कहा था कि ये कूलम फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। आइए आगे देखते हैं। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 by r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट देना पड़ेगा और वो कांस्टेंट है F इज इक्वल टू k m1 m2 by r स्क्वायर, जहां की k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और k का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। म्यू नॉट इज अनदर कांस्टेंट, ये एक दूसरा कांस्टेंट है और इसे परमेबिलिटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस के नाम से जाना जाता है। परमेबिलिटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस, और इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, या हम लोग कहेंगे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर बेस का यूनिट होता है, हेनरी पर मीटर। तो अगर इस म्यू नॉट, अगर हम लोग k के बदले में म्यू नॉट बाई 4 पाई पुट कर दें इक्वेशन 3 में, k का वैल्यू है म्यू नॉट बाई 4 पाई
अगर इस k के वैल्यू को इस इक्वेशन 3 में पुट कर दें तो F इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये है एक्सप्रेशन फॉर कूलम फोर्स बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट। तो एक बार फिर से ध्यान दे दें। सपोज कीजिए कि यहां पर एक पोल है, इसका पोल स्ट्रेंथ है m1, यहां पर एक दूसरा पोल है, इस पोल का पोल स्ट्रेंथ है m2 और इन दो पोल्स के बीच का डिस्टेंस है r। तो इन दो पोल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन काम करेगा। अगर ये दोनों पोल एयर में रखा हुआ है तो इस फोर्स का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यही कूलम फोर्स का फॉर्मूला है इन मैग्नेटिज्म। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। एक बार फिर से देख लें। m1 और m2 यदि दो पोल स्ट्रेंथ है दो पोल का, r उनके बीच का डिस्टेंस है और F कूलम फोर्स है, तो F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर। म्यू नॉट का वैल्यू होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर या 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। तो आइए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात समझने की कोशिश करते हैं। आइए, इसके बाद जो टर्म है इसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। जब आप स्पेस के किसी पॉइंट पर कोई मैग्नेट रखते हैं तो ये मैग्नेट अपने चारों तरफ अपना एक मैग्नेटिक इफेक्ट बिखेरता है। जहां तक इस मैग्नेट के मैग्नेटिक इफेक्ट को महसूस किया जा सकता है वो स्पेस मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट up to which magnetic effect of magnet can be experienced is called magnetic field। ये एक इमेजिनरी स्पेस होता है। इस स्पेस में कोई नॉर्थ पोल या साउथ पोल जब इंटर करेगा तो वो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स महसूस करेगा। तो द स्पेस around a magnet up to which the magnetic effect of magnet can be experienced is called magnetic field। It is imaginary space in which if a north pole or south pole enters experiences magnetic force of attraction या repulsion। attraction या repulsion का फोर्स काम करेगा। इस स्पेस को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। आइए सपोज कीजिए कि आपके पास एक नॉर्थ पोल है और इस नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ 1 एम्पियर मीटर है। पोल स्ट्रेंथ को m से लिखा जाता है और इस पोल स्ट्रेंथ, ये जो पोल स्ट्रेंथ है इस नॉर्थ पोल का, ये 1 एम्पियर मीटर है। तो एक ऐसा नॉर्थ पोल जिसका पोल स्ट्रेंथ 1 एम्पियर मीटर हो, ऐसे नॉर्थ पोल को कहा जाता है यूनिट नॉर्थ पोल। तो नेक्स्ट आपको चीज है वो है यूनिट नॉर्थ पोल। A north pole of pole strength 1 ampere meter is called unit north pole। इसे हम लोग यूनिट नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं। सपोज कीजिए कि आपने स्पेस के किसी पॉइंट पर नॉर्थ पोल रखा है। ये नॉर्थ पोल अपने चारों तरफ अपना प्रभाव बिखेरेगा। जहां तक इस नॉर्थ पोल के मैग्नेटिक इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं वो स्पेस कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। मान लिया जाए कि इस मैग्नेट का इस पॉइंट P पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है ये हम लोगों को नहीं पता है। तो स्पेस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस बात को जानने के लिए एक टर्म डिफाइन करना पड़ता है जिस टर्म का नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन। फिर से बोल रहे हैं, स्पेस में नॉर्थ पोल के कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहां पर कितना ये नहीं पता है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है ये जानने के लिए एक टर्म डिफाइन करना पड़ता है जिस टर्म का नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन। आइए ये मैग्नेटिक इंडक्शन है क्या इसको जानते हैं। सपोज कीजिए कि यहां पर हम लोगों ने एक नॉर्थ पोल प्लेस किया है और इस नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ 1 एम्पियर मीटर है।
तो ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल पर एक फोर्स लगाएगा। तो यूनिट नॉर्थ पोल पर जितना फोर्स लगेगा, इसी फोर्स को कहा जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन। द मैग्नेटिक फोर्स experienced by unit north pole. The magnetic force experienced by unit north pole at a point in an electric field is called magnetic induction at that point. लिखा हुआ है, it is magnetic force on unit north pole. It measures the value of magnetic field at a point in space. स्पेस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या वैल्यू है या मैग्नेटिक फील्ड का क्या स्ट्रेंथ है, इस बात का पता चलता है मैग्नेटिक इंडक्शन से। मैग्नेटिक इंडक्शन को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या सिर्फ मैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार फिर से समझ लें, स्पेस में कोई नॉर्थ पोल या कोई साउथ पोल या कोई मैग्नेट रखा हुआ है, तो ये अपने चारों तरफ अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, ये जानने के लिए आप वहां पर एक यूनिट नॉर्थ पोल रख देंगे। इस यूनिट नॉर्थ पोल पर जो भी फोर्स लगेगा वो फोर्स कहलाता है मैग्नेटिक इंडक्शन। तो द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल एट ए पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इसे हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल, the magnetic force experienced by unit north pole at a point in magnetic field is called magnetic induction at that point। इस मैग्नेटिक इंडक्शन को हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल B। तो कैपिटल B रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक इंडक्शन को। उसके बाद है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का एसआई यूनिट, दो एसआई यूनिट होता है, एक कहलाता है टेस्ला और दूसरा कहलाता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट या तो टेस्ला होगा या वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। दूसरा यूनिट है जो कि सीजीएस यूनिट कहलाता है। सीजीएस यूनिट में मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट गॉस होता है या मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 1 टेस्ला इक्वल होता है 10 to the power 4 गॉस के। तो आप इसे याद रखेंगे, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस। आइए आगे की ओर चलते हैं। नॉर्मली नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम लोग ऐसा अज्यूम करके चल सकते हैं कि नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता है, ये इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर कहीं पर नॉर्थ पोल है तो इस नॉर्थ पोल के कारण स्पेस के किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये जानना चाहते हैं। तो स्पेस के किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, इसी को तो कहा जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन। तो किसी आइसोलेटेड नॉर्थ पोल के कारण स्पेस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन का क्या एक्सप्रेशन होगा वो निकालना चाहते हैं। तो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू आइसोलेटेड नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। तो आप देखेंगे O पर एक नॉर्थ पोल रखा गया है जिसका पोल स्ट्रेंथ है M। तो M पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल एट O। R एक पॉइंट P है जो कि O से P एक पॉइंट है जो कि O से R डिस्टेंस पर है। तो R डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम O। इस P पॉइंट पर एक दूसरा नॉर्थ पोल रखा गया है जिसका पोल स्ट्रेंथ 1 है। ये पोल स्ट्रेंथ 1 है। इस यूनिट नॉर्थ पोल पर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और यूनिट नॉर्थ पोल पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स को B से लिखा जाता है और इसे मैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। तो ये B है मैग्नेटिक इंडक्शन एट P। फिर से जान लें,
यूनिट नॉर्थ पोल पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहलाता है, सॉरी मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है, और इस मैग्नेटिक इंडक्शन को B से लिखा जाता है, B है मैग्नेटिक इंडक्शन एट P। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू M1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये कूलम्स के लॉ में। तो यहां पर M1 का वैल्यू है M, M2 का वैल्यू है 1 और फोर्स के बदले में हम लोगों ने लिखा है B। तो B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई M इंटू 1 बाई R स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई R स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू आइसोलेटेड नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। तो किसी आइसोलेटेड नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू M डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब पूछा जाए कि मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू आइसोलेटेड पोल ऑफ मैग्नेट किन बातों पर डिपेंड करेगा, तो आप देखेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू आइसोलेटेड पोल ऑफ मैग्नेट सिर्फ और सिर्फ दो बात पर डिपेंड करेगा, एक पोल स्ट्रेंथ पर और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल। तो कंक्लूजन में लिखा हुआ है we conclude that magnetic induction due to isolated pole of magnet depends on, एक है पोल स्ट्रेंथ और दूसरा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल। तो आज हम लोगों ने दो फॉर्मूला सीखा। पहला फॉर्मूला था कूलम फोर्स इन मैग्नेटिज्म का, ये फॉर्मूला था F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू M1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दूसरा सीखा मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला जो कि है मैग्नेटिक फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ पोल, इसे B से लिखते हैं, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू M डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी बातें हम आपके साथ अगले क्लास में करेंगे।